का बात किया जाए अगर, तो कल हम लोग स्मार्ट आर्ट वर्ड में कंप्लीट कर लिए है ना। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या? तो क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं आगे। इक्वेशन होगा, उसके बाद इक्वेशन है। क्या हुआ? हाँ, ग्राफिक्स में ही ना है ना, अभी है बचा हुआ है आपका, भी ग्राफिक्स में है, भी कमांड बचा हुआ है आपका। हम लोग शेप पढ़ लिए, स्मार्ट आर्ट पढ़ लिए, चार्ट पढ़ना है, टेक्स्ट बॉक्स भी हो गया, वर्ड आर्ट, 3 चीज बचा हुआ, इक्वेशन और सिंबल और चार्ट, है ना। आज हम लोग चार्ट को कंप्लीट करेंगे, इक्वेशन और सिंबल को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो हम चार्ट से शुरू करते हैं क्लास को। अगर बात किया जाए चार्ट मतलब ग्राफ, तो वर्ड में वर्ड के पेज पे चार्ट को बनाने का ऑप्शन दिया गया है। हालांकि जब ग्राफ तुम कंप्लीट करते हो, ग्राफ बनाते हो, तो वह ग्राफ तो डेटा को एनालिसिस करता है। जब तक वो डेटा को एनालिसिस करेगा नहीं, तब तक तो ग्राफ तो तैयार होगा नहीं। और वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, वर्ड में तो कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, वो तो डेटा को एनालिसिस करेगा नहीं। तो वर्ड क्या करेगा, दूसरे एप्लीकेशन का मदद ले लेगा, वो एक्सेल का मदद ले लेगा डेटा को एनालिसिस करने के लिए। मतलब अब यहाँ पे हम हिडन वे में अगर देखा जाए तो 2 एप्लीकेशन को यूज करके हम चार्ट को तैयार करेंगे। एक हो जाएगा वर्ड और एक हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपल है। क्या करना, चार्ट के लिए सबसे पहले तो एक डेटा कलेक्ट करना है। आपका जो डेटा होगा, अगर हम लैब का बात करें तो लैब नंबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 तक हो गया था ना, 13 में ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे पास में यह एक डेटा है, इस डेटा का हमको यहाँ पे एक चार्ट तैयार करना है ना। अगर डेटा को गौर से देखिएगा तो यहाँ पे साल है, आइटम्स है, और किस साल में किस आइटम को कितना सेल किया गया है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। अब इसी टेबल का जो डेटा है और हमारा कंटेंट है, इसी को हम ग्राफिक के रूप में यहाँ पे शो करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे डीवीडी प्लेयर 2022 में 3 है, 2021 में 5.8 है, 2022 में 8.5 है। तो अब यहाँ पे कलर के अकॉर्डिंग हर एक साल को दिखाया गया। डीवीडी प्लेयर 2020 में 3 है ना। तो यहाँ देखिए 2020 के लिए ई कलर है, यहाँ पे इसको खड़ा करके मतलब इस एक बार बड़ा करके यहाँ दिखा दिया और वहां पे नंबर दे दिया। फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए फायदा क्या होता है। किसी भी डेटा को अगर ग्राफ में देखा जाए तो फायदा क्या होगा आप समझिए। अगर हम इस डेटा में अगर आपको बोले कि आप ही हमको बताइए कि रेडियो सबसे ज्यादा किस साल में बिका, 2020, आप रिजल्ट दिए तो खाली आप सिर्फ 2020 को ही देखे हैं क्या? आप 2020 का डेटा भी देखे होंगे, 2021 का डेटा भी देखे होंगे, 2022 का भी डेटा देखे होंगे। ये तीनों डेटा को देखने के बाद आप एक निष्कर्ष निकाले कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा वैल्यू का है। तो आपको मिला 2020 का, तो आपने बोल दिया 2020। अगर हम आपसे पूछे कि सीडी प्लेयर सबसे कम किस साल में है, 2021। अब देखिए फिर वही हुआ होगा, एक के बाद अब सीधे 2021 बोल दिया तुम क्या? तुम 2020 को देखा, 2021 का डेटा देखा, 2022 का डेटा देखा, अब तीनों को कंपेयर किया, अब इसमें जो सबसे छोटा था वो बोला था। क्लियर है? चलो अब अगर हम यही क्वेश्चन तुमको यहाँ पे करे कि रेडियो, अच्छा साल के लिए यहाँ पे देखिए रेडियो है हमारा, इस
तीनों साल के लिए अलग अलग कलर है। ये 2020 को इंडिकेट कर रहा है, ये 2021 को इंडिकेट कर रहा है, 2022 को इंडिकेट कर रहा है। अब हम आपसे पूछे कि रेडियो सबसे कम किस साल में बिका? 2021। तो अब ये जो 2021 तुम बोला, तो क्या इस डेटा और इस डेटा को कंपेयर करना पड़ा है क्या? नहीं करना पड़ा। सीधे तो देखा है कि जो छोटका जो है वो सबसे कम होगा, जो सबसे बड़का जो होगा सो ज्यादा वाला होगा। तो इस डेटा को पढ़ने में और इस डेटा को पढ़ने में आसान कौन है? नीचे वाला ग्राफ है आसान? नहीं समझा क्या? ग्राफ से फायदे क्या होते हैं जानते हैं? समझ में आ रहा है? यही है अंकित जी। तो न्यू वहाँ पे क्रिकेटवा में दिखाता है, बहुत सारा जो डेटा होता है वो आपको ग्राफ में देता है। उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि वो स्क्रीन पे डेटा को दे पाए, और उतना समय नहीं दे पाएगा कि जिसमें ऑडियंस उसको पढ़ पाएगा और समझ पाएगा। ग्राफ में वो देख के समझ लेगा और जल्दी निष्कर्ष को निकाल लेगा। क्या बात नहीं समझ में आया क्या? थोड़ा भी समझ में नहीं आया? ग्राफ से क्या फायदे हैं मधु, समझ में आ रहा है? ग्राफ आपके डेटा को विजुलाइज कर देता है, जिसके मदद से आप डेटा को बड़ी जल्दी और बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत कम मेहनत में आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या समझ में आया? तो जब ग्राफ बनाए जाते हैं तो यह एक्सिस वाइज बनाए जाएंगे। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं ग्राफ में, आप लोग पढ़े होंगे मैथ जब बनाए होंगे। तो एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। अब इसमें बताइए कि वाई एक्सिस डेटा कौन है और एक्स एक्सिस डेटा कौन है? यहाँ पे एक डीवीडी प्लेयर हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, टेलीविजन, रेडियो, डीवीआर, और ये जो 3, 5, 8, 8, 5 लिखा हुआ है ये हो गया। तो इसमें वाई एक्सिस डेटा क्या कौन होगा और एक्स एक्सिस डेटा कौन होगा? वाई होता है वर्टिकल, और जो डीवीडी प्लेयर, सीडी, टेलीविजन, रेडियो है सो हॉरिजॉन्टल, है ना। चलो इसको एक हम चार्ट देखते हैं, अगर मिल जाएगा ना तो उसको तुम वहां नोट कर लेगा ना, तो तुमको फायदा होगा इस वीडियो से। वाई एंड एक्स एक्सिस। अब अगर हम इसका इमेज गूगल पे सर्च करें तो ये मदद कर देगा। अगर आपको समझने में परेशानी हो जाएगी तो ये तुमको बड़ा मदद कर देगा। यहाँ देखो, गौर करना यहाँ पे अगर हम इसको, अरे इस तरह ही का ना हम लोग ग्राफ बनाए थे, याद है? तो अगर हम इसको यहाँ पे समझे, इसमें नहीं था, इसमें दिया हुआ है ये वाई है और ये एक्स है। ये हमारा ऑरिजिन हो जाएगा, जहां से शुरू होगा। तो जो हरा वाला जो डेटा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। और जो पड़ा हुआ जो डेटा होगा सो एक्स एक्सिस। इसमें कोई दिक्कत? तो अब हम इसी पैटर्न पे इस चीज को समझते हैं यहाँ पे। तो ये जो डीवीडी, सीडी प्लेयर, टेलीविजन, रेडियो जो लिखा हुआ है हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस डेटा, और ये जो नंबर दिया हुआ है सो वाई एक्सिस। हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं। अगर यहाँ कोई दिक्कत होगा वो पढ़ने में तुमको, तो इसको एक बार देख के समझ लेना। यहाँ एक्स एक्सिस डेटा है और ये वाई एक्सिस डेटा है। क्लियर है? अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हमको इस डेटा को अरेंज करना है वर्ड के साथ, वर्ड के पेज के लिए एक्सेल के साथ, तब वो बनाएगा। अभी डेटा तो बड़ा छोटा जो है ये तो पढ़ना होगा ना, किसी न किसी को एनालिसिस करना होगा ना, तो वो आपके लिए करेगा वर्ड। सबसे पहले हम वर्ड के पेज पे आएंगे और आएंगे इंसर्ट में, और यहाँ से हम चार्ट इंसर्ट करेंगे इलस्ट्रेशन से। इमेज, इंसर्ट, इलस्ट्रेशंस और चार्ट, है ना। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें बहुत सारे चार्ट के टाइप्स हैं जो तुम यूज कर सकते हो। कॉलम्स हैं, लाइंस है, पाई है, बार, एरिया, स्कैटर, मैप। इसमें हम लोग कॉलम्स पढ़े हुए थे स्कूल में, याद होगा ये वाला, है ना। और यही डेटा यहाँ भी बना के दिया गया हुआ। हम कॉलम से ही शुरू करते हैं अपना चार्ट बनाने का। बाद में अगर एक खास जरूरी होगा तो तुम यहाँ से डेटा को तुम अपना चुन सकते हो, ले सकते हो। फिलहाल हम कॉलम लेते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। हम इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह चार्ट इस पेज पे इंसर्ट हो जाएगा, देखना, है ना। और साथ में यहाँ पे एक्सेल का एक प्रोग्राम ओपन हो गया, है ना। अगर यह नहीं ओपन होगा तो इसमें डेटा को बड़ा छोटा करने
का जो काम है वर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, उसको डेटा एनालिसिस करने आता नहीं है। तो हम अब यहाँ पे डेटा डालेंगे, जो हमारा डेटा है वहाँ पे डेटा डालेंगे, है ना। तो इसमें ये जो हमारा डेटा, ये जो लिखाएगा, ये वाला जो डेटा लिखाएगा, ये हमारा लिखाएगा एक्स एक्सिस का डेटा, और ये जो हमारा डेटा जो होगा उसको होगा हमारा वाई एक्सिस का डेटा। ये वाला जो हमारा डेटा होगा ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस का डेटा। अब हम इसको यही यहाँ पे कर रहे हैं, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कर लेंगे, क्या बोलते हैं इसको, वहाँ लिखने का जरूरी नहीं है, आपको वर्ड में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपना कॉपी पे लिख के लाइएगा और यहाँ पे आप इसको पूरा कर लीजिएगा। हम इसको लिखते हैं 2020, 2021, 2020, 2021, 2022। हम इसमें लिखते हैं 2020, टैब दबा के दूसरे सेल में जाएंगे, टैब दबा के फिर तीसरे सेल में जाएंगे, है ना। और यहाँ पे जो हमारा डेटा है उस डेटा को हम यहाँ पे, जो डेटा हमको लिखना होगा तो डेटा हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। तुम अपने यहाँ पे डेटा जो वहाँ पे दिया हुआ है उसको आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक नया बढ़ाते हैं, अगर, है ना, एक नया बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक नया अपने आप जोड़ लेगा और यहाँ पे डेटा लिखने के लिए आपको दे देगा, ठीक है। अब जब लगे कि आपका डेटा कंप्लीट हो गया, डेटा हम इंटर कर लिए हैं, डेटा आप लिखेंगे एक्सेल में ही, गौर करिएगा, डेटा यह एक्सेल में ही लिखेंगे आप। जब आपको डेटा यहाँ लिखने का काम कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आपको यहाँ से इसको बंद कर देना है। आप इस पे बंद करिएगा, या यहाँ पे एक डेटा बना के आपको, मतलब एक चार्ट बना के दे दिया, गौर करिए, एक मोबाइल का भी जोड़ दिया यहाँ पे, देख रहे हैं। अब आप इस डेटा जो चार्ट है उसका टाइटल बदलो। फिलहाल तो अगर लाइव काम करोगे तो वहां पे जिसका काम कर रहे हो, जिस चीज का, उसका टाइटल दोगे। फिलहाल अभी तो आप इसको बना रहे हैं तो आप अपना नाम और आईडी डालिएगा, क्योंकि हमको पहचान भी चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे अपना नाम और आईडी डालिएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से चार्ट का स्टाइल बदल सकते हो। चार्ट पे क्लिक करो और यहाँ से स्टाइल, देखो बहुत सारा स्टाइल दिया है, देख रहे हो, गौर कर रहे हो। इसमें बीच में नंबर, बार पे नंबर लिख रहा है। आप चाहो तो इसका लेआउट बदल सकते हो। अगर बार पे नंबर देना है, देख रहे हो, यहाँ पे हमारे वाले पे है, देख रहे हो, हर एक बार पे उसका नंबर दिया हुआ है, कितने वैल्यू के हैं। तो आप इस क्विक लेआउट पे जाओ और यहाँ से सेकंड वाला लेआउट ले लो, लेआउट 2, ठीक है। इसमें डेटा लेबल तुमको दे देगा, समझ में आया, सेकंड वाला आ गया। और अगर तुम अब चाहो तो इसको बाद में बनाने के बाद चाहो तो इसका डेटा टाइप यहाँ से तू बदल सकता है, चार्ट टाइप बदल सकता है, सॉरी, ये तो कॉलम से बनाए थे हम, लेके कॉलमनर चार्ट बनाए थे। अब इसको बनाने के बाद तुमको लगता है कि नहीं, हमको इसका चार्ट का टाइप बदल देना है, तो लास्ट में यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता है तो तुमको यहाँ चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से चार्ट डिजाइन को लेना होगा और चार्ट चेंज चार्ट टाइप। अब यहाँ से देखो पहले वाला बॉक्स में चले जाएंगे हम, गौर कर रहे हो, जैसे हम लोग शुरू में लिए थे। अब जो तुम यहाँ पे लोगे, मान लो कि हम अगर यहाँ से लेते हैं लाइन और ओके पे क्लिक करेंगे तो यह चार्ट अब बार से बदल के हो गया लाइन में। हालांकि कॉलमर्स चार्ट पढ़ने में बेटर रहता है, अगर देखा जाए, इसको पढ़ने में डिफिकल्ट है ना। तो आप जिस तरह का यहाँ पे चार्ट चाहोगे उस चार्ट को तुम यहाँ से, हिस्टोग्राम है और रडार है, सरफेस है, जियोलॉजिकल डेटा इसी में अधिकतर दिखाया जाता है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कॉलम चार्ट सबसे बेटर आपके लिए रहेगा। बात समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? अगर बाद में लगता है कि नहीं, हम इसके डेटा में और परिवर्तन लाना है हमको, तो यहाँ पे एडिट डेटा है, इस पे क्लिक करिए और एडिट डेटा पे क्लिक कर दीजिए, वह डायलॉग बॉक्स फिर आ जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं। इसका जरूरी नहीं था, ज्यादा बन गया था। अब इसमें फिर डेटा में जो बदलाव करिएगा वो बदलाव यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मान लीजिए कि एक और हम जोड़ते हैं यहाँ पे, है ना, तो एक और यहाँ पे बढ़ाएगा। जैसे मान लो कि हम इसमें जुड़ते हैं कीबोर्ड, देखो बना दिया अपने आप, नहीं समझे क्या?
बात समझ में आया? इसको बंद करेंगे, लाइव वहां पे डेटा यहाँ पे दे देगा इसको। बोलो क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, हो पाएगा क्या? हो जाएगा। एक यह आपका लैब हो गया। अच्छा, चार्ट पे आपको 2 लैब करने हैं। एक तो डेटा हम आपको दिए ना, आपको एक डेटा सबमिट करना है, इससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आप अपना डेटा कलेक्ट करो कि आप चार्ट के लिए कौन सा डेटा दोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चार्ट पे 2 लैब होंगे। हम इसका कैलेंडर भी बनाते चलते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ये तो समझ लिया है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो इस पिक्चर को देख लेना और समझ लेना। अब हम थोड़ा इसको बनाते चलते हैं कैलेंडर। कल वाला लैब का भी नहीं बना हुआ था, यहां से हम लोग का इस वीक का लैब शुरू होने वाला है। तो यह लैब हमारा 19 तारीख को होगा। क्या 19 तारीख को जो लैब हमारा होगा वह होगा DCA 106। इसमें हमको करना है लैब MS वर्ड लैब 12 है ना। इसको हमको करना है, इसमें है स्मार्ट आर्ट। यूजुअली सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट। और इसको हमको करना है 19 तारीख को। क्या ये 19 तारीख का लैब हमारा कंप्लीट हो गया। 19 तारीख का लैब हमारा कंप्लीट हो गया। 20 तारीख से बंद हो जाएगा क्लास। अब हम जाएंगे 26 को हमारा फिर लैब शुरू होगा। थ्योरी तो हो नहीं पाएगा, फिर आपको 26 में जाना है। तो 26 तारीख को आपको 13 करना है, लैब नंबर 13 है ना। ठीक है, इसमें चार्ट है हमारा, साथ में एक और बनाना है आपको इसमें, है ना। इसमें एक और हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे। सेल्फ आप डेटा कलेक्ट करेंगे, सेल्फ डेटा सेल्फ चार्ट क्रिएशन, मतलब एक अपना डेटा आप लाएंगे और उस चार्ट को तैयार करेंगे, है ना। एक तो हमारा हो गया कि जो लैब नंबर 13 का जो होगा उस चार्ट बनाएंगे, और एक आपका सेल्फ प्रैक्टिस होगा। सेल्फ चार्ट से हम बेटर लिख देते हैं कि सेल्फ प्रैक्टिस आप करिए अपना, है ना। एक सेल्फ बना के लाए, खुद बना के डेटा लाइए, उसमें करिए। मतलब चार्ट का 2 पेज प्रिंट आउट होगा, तब उसका नंबर मिलेगा चार्ट का आपको। लैब नंबर 13 तब मिलेगा उसका ग्रेडिंग जब आप 2 काम करिएगा, एक तो हम बता दिए और एक डेटा आप कलेक्ट करिएगा। इससे मिलता जुलता डेटा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, बताया समझ में? क्लियर है? 26 का हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा इक्वेशन और सिंबल है। मतलब ये ग्राफिक का लास्ट कमांड हमारा हो जाएगा इक्वेशन एंड सिंबल। टेक्स्ट बॉक्स भी हम लोग पढ़ ही लिए थे, वर्ड आर्ट पढ़ ही लिए थे, इक्वेशन, है ना। अब थोड़ा लैब को देखो, लैब को थोड़ा गौर करो। यहाँ पे देखोगे, ये जो टेक्स्ट लिखना है तुम लिख लोगे, पेज के दाहिने तरफ करना है तुम कर लोगे। यहाँ पे इसको बुलेट नंबरिंग दे दोगे ही है। इसके नीचे वाला ही देखो, ए नंबर में जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा गौर से देखो, इसको समझो। क्या इस तरह के डेटा को कीबोर्ड से टाइप करना संभव है क्या? थोड़ा पढ़ के देखिए। आप तो वर्ड चलाए हम इतना दिन, आप क्या इसको टाइप कर सकते हैं? कहाँ दिक्कत होगा पहले इसको ढूंढिए, उसके बाद हम लोग इस पर बात करते हैं। आप पहले ढूंढिए कहाँ हो सकता है परेशानी। हाँ, बोलते जाइए, अपना मन का सारा बात निकालिए, मन का बात बोलते जाइए मोदी जी। अपने मन का बात बोलते जाइए। हम ऊपर वाला बोल रहे हैं तुमको देखने के लिए, तू नीचे जा रहा है। गजब वाला। ए और बी को देखो, इस तरह से तुमको टाइप करने के लिए दिया जाए। ए में ही 2 लाइन दिया हुआ है, ए में ही 2 लाइन दिया हुआ है।
अगर बात करो तो ए में ही 2 लाइन है, ए में 2 लाइन है। अब तुमको इसको ढूंढना है कि कैसे, मतलब इसको बताना है कि कैसे होगा। नॉर्मली कीबोर्ड से इसको टाइप करना संभव नहीं है। ये यहाँ पे हमारा मल्टी लेवल लिस्ट हुआ, इसमें अब यहाँ पे जो लिखेंगे उसको एक ही लाइन ना काउंट करेगा वर्ड। अब यहाँ पे गौर करोगे तो यह एक तरह का फ्रैक्शन है, मैथ्स का फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन में भी यहाँ पे स्क्रिप्ट दिया गया है। बात समझ में आया? तो इसको हम एक इक्वेशन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको हम? इक्वेशन। इस तरह से इनबिल्ट इक्वेशन को इंसर्ट करने के लिए वर्ड एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करती है, उसका नाम है इक्वेशन। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिखना है उस चीज को आप पहले लिख लीजिए। ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। हमको जो लिखना है, पहले हमको क्या लिखना था इसमें, टाइम्स फुल मार्क्स और सब्जेक्ट, टाइम्स मार्क्स सब्जेक्ट, है ना? ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, अब उसके बाद हमको 1 नंबर में यहाँ देना है। पहले तो टाइप करने वाला काम करेंगे, आपको पता ही है। उसके बाद हम अपना जो हमको लिखना होगा, फॉर्मेटिंग करना होगा, उसको करेंगे। सिंपलीफाई, या सिंपलीफाई में हमको क्या है, 3 गुने, गुना के लिए फिलहाल हम एक्स प्रेस करते हैं, एक्स गुना का सिंबल दिखा देगा। हालांकि इसके लिए भी सिंबल दिया है, आज इंटर दबाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन हमको चाहिए ए, ए के नीचे 2 नहीं चाहिए, ए के नीचे चाहिए हमको ए। इसमें हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, बताइए कैसे जाएंगे हम? इस 5 लड़का को याद नहीं, संदीप को भी याद नहीं, मधु को भी याद नहीं, नहीं याद है, कमांड याद नहीं है कि हाँ क्या अभी जब बोली है तब। अच्छा चलो ठीक है, तो यहाँ टैब दबाएंगे तो हम चले जाएंगे यहाँ पे। अब हमको इसको लिखना है, ई वाले को, तो इसको नॉर्मली कीबोर्ड से हम टाइप नहीं कर सकते हैं। हमको इस तरह का एक इक्वेशन इंसर्ट करना होगा या बनाना पड़ेगा, और उसमें डेटा को टाइप करना होगा। तो इसमें अगर गौर करेंगे तो 2 चीज है, एक फ्रैक्शन है और एक स्क्रिप्ट है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे सिंबल में मिलेगा हमको इक्वेशन। हम इस इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे इक्वेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा टाइप इक्वेशन हियर, और पूरा रिबन हमारा इक्वेशन के कमांड में बदल जाएगा। अब अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो पहले फ्रैक्शन है हमारा, उसका तो उसमें स्क्रिप्ट है, तो हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करेंगे। यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अलग अलग रूप में हो सकते हैं, अलग अलग दिखावट में हो सकते हैं, एक ही वाला है, एक ही वाला है। यहाँ पे इस फ्रैक्शन को यूज किया गया है, स्टैक्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। हम इस पे क्लिक करेंगे, देखिए अब इसको गौर करिएगा तो एक लाइनिंग आ गया अपने आप, और यहाँ पे डेटा दे दिया लिखने के लिए, और यहाँ पे डेटा दे दिया लिखने के लिए। पहले वाले ऊपर पे क्लिक करेंगे और इसको लिखेंगे 16 गुने 2 पर पावर n प्लस 1। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ क्लिक कर देंगे वहां डेटा दे देगा 16 स्पेस, गुना के लिए हम सिंबल को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, गुने 2 पर पावर n प्लस n है। मतलब हमको अब यहाँ पे एक स्क्रिप्ट चाहिए होगा, मतलब इसके बाद एक और स्क्रिप्ट हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट, और हम इस स्क्रिप्ट को इंसर्ट करेंगे, ये वाले को। अब देखो यहाँ पे दे दिया, ढांचा बना के दे देता है, एक लेआउट जहाँ पे तुमको लिखना है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे, इसमें लिखेंगे 2, और इस पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे n प्लस 1। अब हम राइट एरो दबाएंगे तो हम इस स्क्रिप्ट से बाहर आके मेन लाइन में आएंगे। मतलब अब अगर लिखना शुरू करता है, मान लो कि इसके बाद यहाँ पे माइनस लिखना है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस यहीं पे लिख दे तो उसी स्क्रिप्ट में लिखता हुआ जाएगा डेटा, लेकिन हमको तो मेन लाइन में आना है, उस लाइन में आना है, तो हम राइट एरो दबा के मेन लाइन में आएंगे। अब हम यहाँ पे माइनस देंगे, और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है 4 गुने 2 पर पावर n। तो एक हम लिख लेंगे यहाँ पे 4, गुना का यहाँ से सिंबल दे देंगे, और 2 पर पावर n के लिए हमको फिर क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, एक स्क्रिप्ट। हम इस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लेंगे, यहाँ पे लिखना होगा हमको 2, और इस पे लिखना होगा n। ये हमारा एक डेटा बन गया यहाँ पे। अब उसके नीचे वाले में हमको लिखना है 16 गुने 2 पर पावर n प्लस
1 माइनस 2 गुने 2 पर पावर n प्लस 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर 16 गुने 2, नहीं 2 तो नहीं लिखेंगे ना, स्क्रिप्ट एक इंसर्ट करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 n प्लस 1। अब क्या करना है हमको, राइट वाला बटन दबाना है, राइट एरो, माइनस 2 गुने स्क्रिप्ट 2 n प्लस 1। ठीक है, जब भी आपका स्क्रिप्टिंग खत्म हो जाए, मतलब आप लिख लें, तो इस इक्वेशन बॉक्स से बाहर आना होगा, मतलब लास्ट में क्लिक करना होगा। अब आप बॉक्स से बाहर निकल गए, पेज पे आ गए, इंटर प्रेस करेंगे तो अब बी आ जाएगा। अब बी में आपको इसको लिखना है। ठीक है, इस तरह से अब आपको आगे बढ़ते चले जाना है। जस्ट आगे बढ़ना है तो यहाँ पे है ना, तो यह सारा कमांड हम आपको बता चुके हुए हैं। इस तरह का एक शेप बनाना है, एक ट्रायंगल बनाना है, तो इसको आप ले लेंगे, ये आपको बनाना आता है, शेप में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ABCD लिखना है तो उसके लिए एक छोटा छोटा टेक्स्ट बॉक्स बना लीजिए और आप इसको लिखिए, मतलब इस लैब को आपको फाइनल करना है। अब आपकी बारी, आप बोलिए, अब आपकी बारी। वो सो गया हुआ आप लोग, ठंडा होना मंगाए? जी सर, क्या हुआ? अच्छा सर, इसमें उदास होने वाला कौन बात है अभी, पढ़ लेंगे, लैब जाके कर लेंगे। अब दिक्कत होगा तो वीडियो भी बनाइए, तो एकदम मुझसे आवाज नहीं निकल रहा। इसमें इसमें चूंकि पूरा 1 घंटा आपको लगने वाला है, कुछ लोग से तो क्या मत हो, 1 घंटा में नहीं होगा, 1 घंटा में, 2 घंटा में नहीं होगा। हमको तो पहले ही पता है कि किस किस से होने वाला है, किस किस से नहीं होने वाला। तो 1 घंटा में इसको फाइनल करना है हमको, तो इसके लिए हम एक लैब ऑलरेडी दे देते हैं आपको 27 तारीख को। हम 27 तारीख को लैब आपको दे देते हैं, लैब नंबर 14 है ना, 14 है ना। इसमें हम लोग करेंगे इक्वेशन एंड सिंबल। ठीक है, ये हमारा 27 तारीख को लैब होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब बोलिए क्या कहानी है आप लोग का। अब कल भी हम लोग का एक थ्योरी बचा हुआ है, 28 तारीख को हमको क्या लैब करना है वो हम लोग कल पढ़ लेंगे ना। एक 19 तारीख का लैब हो गया, 26 का हो गया, 27 का हो गया, अब बचा एक 28 का लैब, तो हम लोग कल पढ़ के उसको फाइनल कर लेंगे। अब आपको अगर कोई डाउट है, मतलब कहाँ से, पहले वाला भी लैब अगर हम काउंट कर लें, मतलब 12 नंबर, 13 नंबर, कैलेंडर में कैसे हुआ, 19 तारीख को हम कौन सा दिए हमको, 12 नंबर, और 26 को दिए हैं चार्ट, है ना, और यहाँ पे इसको दिए हैं इक्वेशन। तो मतलब 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, इस तीनों में अगर कोई परेशानी आपको है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर इसमें कोई परेशानी आपको है तो आप इसमें हमसे बात कर सकते हैं। बोलिए, अब आपकी बारी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, देखो इस लाइन में अगर तुम यहाँ इसको लिख रहे थे तो सुपर स्क्रिप्ट में लिख रहा है, इससे बाहर इस मेन लाइन में तुमको आना है तो राइट एरो दबाना है, और पूरे इस इक्वेशन बॉक्स से बाहर आना है तो लास्ट में क्लिक कर देना है। बात समझ में आया? बोलिए और बोलिए जी। वो पढ़ा चुके हुए हैं बाबू आपको, टेक्स्ट बॉक्स से बनेगा वो। कुछ अपना भी दिमाग तो लगाइए ना, सारा चीज हम करेंगे तो आप जाके वहां कर लीजिएगा, नंबर मिल जाएगा, क्या कुछ अपना भी दिमाग लगाइए ना, इतना कमजोर नहीं बनिए। बताइए।
बोलिए, बताइए प्रिंस जी, बोलिए। रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले, कोई दिक्कत? चलिए।